ध्यान दीजिएगा। द हिडन ट्रेसर, छुपा हुआ खजाना, कहानी है। सेम इसी प्रकार की कहानी, मैं लिखना बंद कर दो भी ना, लिखना बंद कर दो, समझ लो, बाद में आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए। एक बुढ़ा किसान है, उसके 4 पुत्र हैं। तो बुढ़ा किसान मरने वाला था, तभी अपने 4 पुत्रों को अपने पास में बुलाया और कहा कि भाई देखो, मैं तो मरने वाला हूं, अब आपको देखना है जमीन जायदाद। अलग अलग जो भी उनके हिस्से में संपत्ति आती थी उनका बंटवारा कर दिया और 4 बेटों को यह भी कह दिया कि देखो, मेरा छुपा हुआ दबा हुआ जो खजाना है वो खेत में है। कहां है? लेकिन जहां पर खेत की बात है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बात खेत की नहीं है, वो बात इनका पुराना एक मंदिर है। क्या एक है? मंदिर है। ये क्या है? घर है। घर टाइप नहीं, घर ही है। इनके घर से कुछ दूरी के ऊपर यहां पे एक मंदिर है। इस मंदिर का जो ऊपर गुंबद आता है ना, आता है मंदिर का ऊपर गुंबद, उस गुंबद में सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती है ना, सब कुछ है। जब मन करे, जब कठिन परिस्थिति आपके सामने आए, मुसीबत आए, तो निकाल लेना, उससे पहले आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। बुढ़ा किसान चल बसा। अब 4 बेटे थे, तो चारों को एक दूसरे के ऊपर शंका थी, पता नहीं कौन सा बेटा कब मंदिर की चोटी कोई फाड़ के लेके चला जाए, मैं पीछे पीछे घूमता फिरूं। जैसे मरा, दूसरे दिन चोटी पे पहुंच गए ये थे चारों, चोटी को खाड़ ले, बैठ गए, तोड़े फोड़े, उसमें लोहे के अलावा कुछ था ही नहीं। बहुत बुरा लगा। जीते जीत तो पता नहीं उन्होंने अपने शब्द गलत बोले ना बोले, लेकिन मरने के बाद में तो मुंह में जो निकल रहा वो बोल रहे। इसके बारे में, अपने पिता के बारे में। जब कुछ था ही नहीं, उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, तो झूठ बोल के क्यों गए? झूठ बोल के जाने की आवश्यकता थी? बहुत गुस्सा हुआ। अब ये अपने पिता के मित्र के पास में जाते हैं, जो अधिकतर इनके पास में बैठते थे। प्रणाम किया, पूछा कि आप तो हमेशा साथ बैठते थे, उनके पास में कोई दबा हुआ गड़ा हुआ धन था क्या? उसने कहा बिल्कुल था, लेकिन कहां था ये पता नहीं है। कहां था वो तुमने देख लिया, बता के गए थे मंदिर की चोटी में। उसने कहा भाई बावड़े हो गए आप, मंदिर की चोटी में कौन रखेगा धन? उनका कहने का अर्थ नहीं समझोगे आप। मंदिर की चोटी को दोबारा लगाओ, मंदिर की चोटी को उखाड़े हो ना, उसको दोबारा लगाओ। दोबारा लगाया तो दोपहर में आप देखो इस मंदिर की चोटी की जो परछाया है वो किस स्थान के ऊपर जा रही है ना। देखा तो खेत के बीचों बीच जा रही है उसकी परछाया। उसके बुढ़े जो पिता का जो दोस्त था, उसने कहा कि यहां खोदो। जब खोदा तो जमीन में गड़ा हुआ धन निकला। ये लो, हमें सीधे सीधे बोल देते कि जमीन में गाड़ रखा, मंदिर का क्यों नाम लिया? मंदिर का क्यों नाम?
क्योंकि उसका भाव यही था कि जिसके अंदर दिमाग होगा वो धन खजाना अपने आप निकाल ले। यहां पे डायरेक्ट खेती की बात हुई है कि जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, खोद करके निकालो। ये खोदते हैं, कहीं धन निकलता ही नहीं है। तो यहां पर भी किसान से के दोस्त के पास में जाते हैं ये पुत्र और पूछते कि भाई इसका मतलब क्या। उसने कहा कि भाई उसमें सिंचाई उचाई करो और उसमें धान की खेती करो, गेहूं डाल दो, फसल हुई, पैदावार हुई, बढ़िया पैदावार हुआ तो वहां पर मंडी में अनाज को लेके गए तो बढ़िया इनकम भी हुई। उसने सोचा कि पिताजी ने यही बोला था कि गड़ा हुआ धन है, खोद के निकालो। तो जमीन को खोदना है, हमेशा इसमें दाने फेंकने और पैदावार करना है। इस कहानी में ये भाव समझने का हम प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक समय एक बुढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स। उसको कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क। वे कार्य करना पसंद नहीं करते थे। दे वर वेरी लेजी। वे बहुत आलसी थे। वन डे द फार्मर फील इल। यानी एक दिन किसान बीमार हो गया, बीमार गिर गया। ही कॉल हिज सन्स। उसने अपने पुत्रों को बुलाया टुगेदर, यानी साथ साथ चारों पुत्र आ गए। ही टोल्ड हिज सन्स, यानी उसने अपने पुत्रों को बताया, कहा दैट यानी कि ए ट्रेसर यानी खजाना वाज हिडन ने छुपा हुआ इन देयर फील्ड्स, उनके खेतों में। चारों पुत्रों को अपने पास में बुला लिया और उनके खेतों में जो दबा हुआ धन था उसके बारे में उसको बताया। दे कुड डिग इट आउट एंड टेक इट, यानी उसको खोदना है और बाहर निकालना है। द फार्मर डाइड। किसान मर गया। ये बात बोलकर किसान मर गया। हिज सन्स डग, यानी उसके जो पुत्र थे उन्होंने डग द फील्ड, खेत क्या कर दिया? खोदा। बट लेकिन देयर वाज नो ट्रेसर, वहां को खजाना नहीं था। दे वर वेरी सैड, वे बहुत ज्यादा उदास थे, दुखी थे। द फार्मर्स, यानी किसान के मित्र, यानी फ्रेंड्स, यानी मित्रों को एडवाइस यानी सलाह दी। किसान के जो मित्र थे ना उन्होंने सलाह दी उनको टू सो का मतलब होता है बोना, यानी बीज बोना ना। वेट यानी क्या होता है? गेहूं। यानी किसान का जो दोस्त था ना उसने सलाह दी इनको चारों पुत्रों को कि भाई एक काम करो, उसमें आप क्या काम करो, यानी गेहूं के दाने बो दो। द फील्ड्स वाज वेल डग, यानी खेत को ठीक से खोदा था अर्थात खुदाई की। सो दे गॉट ए वेरी रिच क्रॉप, इन्होंने बहुत ज्यादा या फिर बहुत धन, क्रॉप का मतलब फसल, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा धन या फिर फसल या फिर धान प्राप्त किया। नाउ दे अंडरस्टूड, नाउ यानी अब, दे यानी वे, अंडरस्टूड यानी समझ गए। द मीनिंग यानी अर्थ ऑफ द ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाया, दबा हुआ, है ना, दफनाना होता है या दबा हुआ, है ना। ट्रेसरी मतलब क्या होता है? खजाना, यानी दबे हुए खजाने का अर्थ वो समझ गए। दे वर्क हार्ड, वे कठिन मेहनत किए, कठिन परिश्रम किए। सोन दे यानी जल्दी ही, वर वेरी रिच यानी बहुत धनवान हो गए। ठीक है। मॉडल इसमें है कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। समझ में आ गया क्या? कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर कर्म है तो मान लो कहीं बाहर घूम के आने की आवश्यकता नहीं है। कर्म और नियत दो चीज अच्छी होनी चाहिए, घर में ही मथुरा काशी आ जाएगी।